भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय सुन रहे हैं और 13 अध्याय के भी श्लोक संख्या 29 तक सुन चुके हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 30 का श्रवण करेंगे। देखिए उसमें क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति जो भी कार्य करता, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति हर कार्य के लिए कहते हैं मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये मेरा, मैंने ऐसे किया आदि आदि। अब यहाँ भगवान हमें क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि देखिए व्यक्ति को अपने आप को अकर्ता समझना चाहिए। भाई मैं काम करने वाला नहीं हूँ, मुझे कौन प्रेरित कर रहा है, मुझे प्रकृति प्रेरित कर रही है, मुझे भगवान प्रेरित करते हैं। मैं तो काम को करने का केवल मात्र एक माध्यम हूँ। मुझे भगवान ने क्या बनाया, माध्यम बनाया, और इस शरीर के माध्यम से मैं वो कार्य कर रहा हूँ। तो करने वाला कौन है? हम अपने आप को करने वाला समझ लेते हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन करता मैं नहीं हूँ। करता कौन है? वह परमात्मा है और वह प्रकृति है, जो जिसके 3 गुण हैं। उन 3 गुणों के माध्यम से प्रकृति क्या करती है? कार्य करती है। प्रकृति कार्य करती है और प्रकृति ने ही हमें ये माध्यम दिया है। हम इस माध्यम से, जो प्रकृति ने हमें माध्यम दिया, उस माध्यम में हम कार्य कर रहे हैं। तो कार्य को करवाने वाला, कार्य को करने वाला कौन है? वह केवल परमात्मा है और वह प्रकृति के माध्यम से ही यह सारे कार्य संपन्न कराता है। प्रकृति का ही एक माध्यम ये शरीर है, इस शरीर के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 30। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारम स पश्यति। कह रहे जो ये कहता ना कि मैं काम को करने वाला नहीं हूँ, वही व्यक्ति वास्तव में सही देखता है या सही सोचता है। कह रहे प्रकृत्येव कर्माणि, कह रहे प्रकृति के द्वारा ही यह कार्य क्रियमाणानि संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तमस, वो इन 3 गुणों के माध्यम से सारे संसार के कार्य करता है। तो कह रहे सर्वशः सभी प्रकार से प्रकृति के माध्यम से ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। प्रकृति के द्वारा ही यह सारे कार्य किए जाते हैं। यह पश्यति, जो देखता है, तथा वैसे आत्मानम, अपने आप को, कि भाई मैं तो काम को करने वाला हूँ। जो ये देखता है कि आत्मानम अकर्तारम, कि ये आत्मा काम को करने वाली नहीं है। काम तो कौन कर रहा? प्रकृति करवा रही है अपने माध्यम से। जो ये मान लेता, समझ लेता है कि यह जो काम को करने वाला है, यह आत्मा कुछ नहीं करता है, वही वास्तव में सही समझ पाता है। तो शरीर किसके द्वारा बनाया गया? प्रकृति के द्वारा बनाया गया। शरीर में जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। चाहे जो दुख हो, सुख हो, जितने भी ये कार्य हैं, इन कामों को करने के लिए हम तो क्या है, बाध्य बना दिए हैं। प्रकृति ने हमें क्या बनाया? माध्यम बना दिया, बाध्य कर दिया कि ये काम करो, इससे सुख मिलेगा, ये काम करो, ये काम करो, तो हम वो काम करते हैं। ठीक है ना? तो कह रहे और आत्मा इन शारीरिक कार्यों से अलग है। आत्मा तो इन कामों से अलग है। भगवान ने मनुष्य ये रूप किस लिए दिया? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम कार्य करते जा रहे हैं। प्रकृति हमसे कार्य करवा रही है। तो इस तरह से शरीर भी क्या है? एक यंत्र है, काम करने का माध्यम। जैसे मशीन है, वैसे ये शरीर है। ये शरीर यंत्र के समान है। ईश्वर ने जो हमें प्रेरणा दी, वो हमने कार्य कर दिया। और इच्छाओं के कारण ही हम क्या करते हैं? सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। लेकिन जब वह दिव्य दृष्टि, वह समझ हमें आ जाती है, तो उस समय क्या व्यक्ति समझ लेता है कि वास्तव में वह प्रकृति ही कार्य करने वाली है। वही भगवान ही अपने प्रकृति के माध्यम से कार्य कराता है और मैं कुछ कार्य करने वाला नहीं हूँ। फिर हमें पता लगता है कि मैं काम करने वाला नहीं हूँ। काम करने वाला तो वही ईश्वर है, वही प्रकृति है जो ये काम करवा रही है। तो आज हमने श्लोक संख्या 30 का श्रवण किया। वीडियो पूरी सुनिएगा, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और आजकल मैं देख रही हूँ कि जो पहले मेरे जितने साधक थे, जो देख रहे थे
कम से कम 100, 150, 200 तक सुनते थे। आजकल क्या बात है, आपकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि कम हो गई है या समय नहीं है? देखिए, ये 2-4 मिनट अपने जीवन के जो आपका जीवन है उसमें से कुछ मिनट इस ग्रंथ के लिए भी निकालिए, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे इस ग्रंथ में कौन सी अद्वितीय बातें हैं जिसके रस का हम पान कर सकें। धन्यवाद।